तो हमारा अगला वर्ड है रेpertoire। ये एक नाउन है, यानी कि संज्ञा। इसका मतलब सीधा साधा है, किसी भी इंसान या ग्रुप के पास जो अलग अलग स्किल्स का पूरा कलेक्शन होता है ना, बस उसे ही रेpertoire कहते हैं। सोच लीजिए, एक खजाना, स्किल्स का खजाना, जैसे एक सिंगर के गाने, एक शेफ की डिशेस या एक मैजिशियन के ट्रिक्स, ये सब उनका रेpertoire है। चलिए देखते हैं कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। The singer's repertoire included everything from classical arias to modern pop songs, showcasing her versatility. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उस सिंगर के पास इतने तरह के गाने थे, क्लासिकल से लेकर मॉडर्न पॉप तक, कि सबको उनकी वर्सिटिलिटी यानी उनकी बहुमुखी प्रतिभा का पता चला। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रेडी? To impress the judges, the young chef expanded his repertoire of desserts beyond simple cakes and pies. तो यहाँ पर उस यंग शेफ ने जजेस को इम्प्रेस करने के लिए क्या किया? उसने अपने डिजर्ट्स का दायरा बढ़ाया, मतलब सिंपल केक्स और पाइज के अलावा भी बहुत कुछ नया बनाया। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये वर्ड सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए नहीं है, ये किसी भी स्किल सेट के लिए यूज हो सकता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, अ गुड नेगोशिएटर हैज़ अ वाइड रेpertoire ऑफ टैक्टिक्स टू यूज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सही समझे, एक अच्छे नेगोशिएटर के पास अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग टैक्टिक्स का एक पूरा कलेक्शन होता है। पता है, ये वर्ड आपको न्यूज़ और आर्टिकल्स में भी बहुत दिखेगा, खासकर एंटरटेनमेंट न्यूज़ में। फॉर एग्जाम्पल, the actor is trying to expand his repertoire and is looking for roles in action movies instead of just comedies. बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब है कि वो एक्टर अपने एक्टिंग स्किल्स का रेंज बढ़ाना चाहता है और अब सिर्फ कॉमेडी नहीं, एक्शन रोल्स भी करना चाहता है। तो अब आप इस वर्ड का मतलब और यूज दोनों समझ गए हैं। चलिए अब फटाफट इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते वर्ड्स और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं कलेक्शन, रेंज, स्टॉक और रेpertoire। और इसके एंटोनिम्स क्या हैं? वो हैं लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।